वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 12th चैप्टर की डेमो क्लासेस। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है 8 से लेकर 12 तक का हमने डेमो क्लासेस के लिए बोला था मैंने कि ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं डेमो क्लास दूंगा 12th क्लास की। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की हम डेमो करते हैं क्योंकि आपने कभी की भी नहीं है पहले। अब हम करने लगे मैट्रिक्स चैप्टर। ठीक है, तो पहले किया नहीं है तो आपके लिए न्यू भी होगा, तो थोड़ा सीखने में आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे स्टार्ट इसकी। तो इसको थोड़ा बेसिक से समझेंगे क्योंकि अगर बेसिक से समझ लिया तो 60 to 70% आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी जो भी चैप्टर होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको पहले बेसिक समझेंगे जो कि समझना जरूरी है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कल को करते हो तो वहाँ पे भी आपको बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो करेंगे हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स लिख दूँ हमारे पास, तो मैट्रिसिस। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर का नाम है। और मैं बता दूं आपको, अगर तो हमारे पास सिंगल की बात करें, ठीक है, तो सिंगल को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अगर मैं कई बार मैट्रिक्स लिख दूं तो जो ध्यान रखना, सिंगल की बात करें तो मैट्रिक्स है, अगर प्लूरल की बात करें तो मैट्रिसिस होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं मैट्रिक्स भी लिख दूं कहीं पे, तो गलत मत करना। मोस्टली हम मैट्रिक्स ही बोलेंगे क्योंकि हम बात सिंगल की करेंगे। अभी मैट्रिसिस हमारे पास चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि मैट्रिसिस होता क्या है, क्योंकि आई थिंक सो कि आपने ये पढ़ा नहीं होगा पहले, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ाया कहीं भी आपको 12th से पहले मैट्रिक्स आता नहीं है। आईसीआईसी बोर्ड में कई बार आ गया हुआ है, लेकिन सीबीएसई की बात करें हमारे पास तो वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अ सेट। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक सेट होता है। जैसे कि आपने जो 11th क्लास है वहाँ पे आपने किया भी होगा, सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। तो ये भी सेट होता है। तो किसका सेट होता है, तो ये हमने देखना है। कह रहे कि सेट एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन का है नंबर, एम क्रॉस एन नंबर अरेंज्ड क्या है हमारे पास, सेट ऑफ है नंबर जो हमारे पास क्या कर रहे हैं, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर सेट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर सेट। ठीक है, वैसे तो डेफिनेशन आपको आएगी नहीं, लेकिन डेफिनेशन से हम काफी डीप में इसको समझेंगे कि मैट्रिक्स से होती क्या है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड सेट, ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, ऑफ एम रोज कोमा एन कोलन्स। ठीक है, एम हमारे पास क्या दिए, रोज दी हैं, और हमारे पास एन क्या दिया, हमारे पास कॉलम्स दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दिए हुए सभी का सभी, एक मिनट, जहां पे जीरो इज कॉल्ड मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको डिटेल में कि मैट्रिसेस होती क्या है, फिर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। कह रहे सेट दिया है हमारे पास एम क्रॉस एन का, अरेंज हमारे पास हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किया ही होगा एक्स वाई फॉर्म, तो ये हमारे पास पेयर है ना, एक एक्स एक्सिस से आ रहा होता है, एक वाई एक्सिस से आ रहा होता है। तो इसी तरह से हमारे पास पेयर क्या होता है, जब हमारे पास दो टाइप्स की कोई जैसे एक्सेस थी जहां पे, तो दो टाइप्स को हमने एक ही कलेक्शन में कर दिया, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसी तरह हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है तो उसको हमारे पास ऑर्डर पेयर में करना है। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास कौन सा होगा, कह रहा है एम रोज और एन कॉलम्स। तो ये थी हमारे पास मैट्रिक्स की हमारे पास डेफिनेशन। इसको अगर हमने सिंपल वे में लिख बोलना हो ना, तो क्या हो सकता है हमारे पास, मैट्रिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। ठीक है, एक तो क्या है हमारे पास रोज और एक क्या है हमारे पास कॉलम्स। तो मैट्रिक्स कलेक्शन है हमारे पास रो एंड कॉलम्स। अब सबसे पहले तो किसी को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं रो क्या होती है और कॉलम क्या होती है। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं हम। तो इसको हमने डिनोट कैसे करना है, तो एक तो हमारे पास क्या होगा, इसको हमने कैपिटल लेटर में लिखना है कि ए इज इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, और इसको डिनोट करना है इज इक्वल टू, ये हमारे पास ब्रैकेट है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरह से भी ब्रैकेट होती है और एक कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट भी होती है, हमने इसी ब्रैकेट में करना है। ठीक है, अगर और किसी ब्रैकेट में करेंगे तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म नहीं है, मैट्रिक्स को हमने इसी फॉर्म में करना है जिसमें हमारे पास क्या दिया, एम रो और एन कॉलम दिए हैं। तो एम जहां पे लिखेंगे और क्रॉस एन। ठीक है, इसके बीच में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम ए बी सी डी कुछ भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं जर्नल आपको एक मैट्रिक्स बताऊंगा और वहां से आपको सारा का सारा समझा दूंगा कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हमारे पास, तो हम क्या करते हैं,
A1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A32 सॉरी 33 ये हमारे पास होगी हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने लिख दी A इज इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी है क्योंकि जो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है तो ये A तो मैट्रिक्स हमारे पास है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो जो बीच वाले क्या है हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जहां पे A B C D थी, इसी तरह से ये हमारे पास एलिमेंट्स है जनरल फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो करेंगे 1 2 और 3, ये हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है वो क्या होती है, रो होती है। तो रो 1 रो 2 रो 3, और जो हमारे पास वर्टिकल होती हैं वो क्या होती हैं, कॉलम्स होती है। तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, रो और कॉलम्स होती हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये तो आपको कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। अब हमारे पास बात आती है कि उसने बोला कि m क्रॉस n हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो m क्रॉस n मीन्स की m होता है रो और n होती है कॉलम। तो रो कितनी है 1 2 3, तो 3 रो, कॉलम कितनी है 1 2 3 कॉलम, तो क्रॉस कॉलम। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 3 क्रॉस 3 का हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या है 3 क्रॉस 3। अब हमने बीच में क्या लिखा है, तो ये 11 12 लिखा है, तो वो मैं आपको समझा दूं क्या है। जो फर्स्ट वाला टर्म होगी जैसे m क्रॉस n है ना, उसी तरह से हमारे पास इसको एलिमेंट को अगर जनरल फॉर्म में लिखना है तो उसको हम बोलते हैं, जहां पे लिख देता हूं मैं, एलिमेंट्स को अगर जनरल फॉर्म में लिखना है तो उसको हम a i j की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें i क्या होता है, तो अगर बात करें i इज इक्वल टू क्या होता है, रो के लिए यूज होता है, और j इक्वल टू किसके लिए होता है, तो वो हमारे पास कॉलम्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रो और कॉलम्स के लिए सारा का सारा यूज होता है। अब हमारे पास देखो जहां पे A11 बात करें तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट वाला 1 किसके लिए है, रो के लिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो तो फर्स्ट आ गया, जहां से फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट आ गया। अब 12 का मतलब क्या है, 1 हमारे पास किसके लिए, रो के लिए, तो फर्स्ट रो है, और इधर हम देखें तो सेकंड कॉलम है, तो ये सेकंड आ गया कॉलम के लिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो, अब देखो जहां पे सेकंड जहां भी सेकंड, जहां फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसी तरह से जब आपको एग्जाम में आएगा ना, एग्जाम में आपको कोई मैट्रिक्स दी होगी, ठीक है, वो क्या कहेगा कि मैट्रिक्स हमारे पास कोई दी है और हमें A i j की फॉर्म में उसको करो, वो बोल देगा कि हमारे पास A25 फाइंड करो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी हमने सेकंड रो करनी है और फिफ्थ कॉलम करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ भी आएगा इसी के साथ कि हम कहना क्या जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, ये आपको समझ में आ गया बेसिक कि ये हमारे पास मैट्रिक्स का सिंपल होता है वे ऑफ रिप्रेजेंट करने का। ये हम क्या करते हैं, कैपिटल से करते हैं, जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ये बीच में एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हम ए आई जे की फॉर्म में लिखते हैं। ए क्या आई क्या होता है हमारे पास, रो के लिए, जे होता है कॉलम के लिए, जहां पे एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर होता है, जिसमें एम क्या होती है रो और एन क्या होती है कॉलम। ठीक है, तो ये हमारे पास जहां पे 3 क्रॉस 3 जहां पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने। ठीक है, अब हमारे पास क्या करते हैं, पहले ऑर्डर क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं, तो उसके क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, साथ में थोड़ा सा बेसिक करते हैं ट्राई, ताकि समझ में भी आए आपको। तो इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन अगर आप जहां पे ज्वाइन करते हो हमारी क्लासेस को, तो हम क्या करेंगे, जहां पे पीडीएफ दे देंगे या किसी तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप नोट्स वहां से साथ साथ में कॉपी नोट डाउन करते रहो, और जहां से कंफ्यूजन हो वहां पे आप हमें क्या कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, जो मैं जिसको आपको कॉन्टेक्ट दूंगा वहां से आप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब करते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ही लिखूंगा मैं, मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, वो ज्यादा क्लियर होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब ऑर्डर मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास बाहर होगा एम क्रॉस एन वही हमारे पास ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर हमारे पास वो बनता किससे, तो वो बनता है हमारे पास एलिमेंट से। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास पहले तो ऑर्डर पता होना चाहिए। अब मैं लेकर चल दूंगा आपके लिए एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर गया मैं आपके लिए, ये मान लो ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स दी है। अब मैट्रिक्स की बात करें तो इसको हम किससे लिखेंगे, ये देखो R1 है, ये R2 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो ये क्या है हमारे पास, अगर ए की जर्नल फॉर्म में लिखना हो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको अगर लिखना है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको अगर लिखना है
तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको अगर लिखना है सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म हो गई। अब हमारे पास क्या था, ये तो ए आई जे था ना। अगर उसने बोला कि ये मैट्रिक्स दिया, उसने बोला कि हमें फाइंड करके बताओ कि A21 क्या है, तो अब हम A21 क्या है हमारे पास, तो वो 2 है, तो हम मान से लिख देंगे हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, हमें पता होना चाहिए कि ये हम लिखते हैं कैसे, ये एलिमेंट कौन सा है। अगर यही पूछ ले वो A22 पूछ ले तो A22 ये है, देखो, ठीक है। तो आपने बस क्या करना है, जहां से देखना है सेकंड रो में देख ली कि सारे का सारा सेकंड रो, फर्स्ट रो को भूल जाओ। फिर सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम देख लो, तो जहां पे जाके वो क्या हो जाएंगी, जहां पे जाके लाइन मीट होगी तो वही पॉइंट होगा। तो सेकंड रो, तो हमने पूरी की पूरी लाइन को जैसे कट कर दिया, ठीक है। सॉरी। फिर हम सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम को ऐसे कट कर दिया। अब जहां पे कट हो रहा है तो ये पॉइंट होगा। अब एग्जाम में अपने कट नहीं करना, जो माइंड में कर सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको भूल रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको हो भी जाएगा। एक दो बार आप क्वेश्चन करोगे ना ट्राई, तो हो जाएगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो तब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। लेकिन अभी मैं इंट्रो बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक पता हो, तो इससे ही आपका क्या हो जाएगा, 50 से 60% चैप्टर यहीं से खत्म हो जाएगा इंट्रो से ही, ठीक है। तो और डेमो क्लास है तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं हर चैप्टर की आपको ऐसे ही पहले इंट्रोडक्शन ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली टीचर क्या होता है, इंट्रोडक्शन ही नहीं देते, इसकी वजह से समझ ही नहीं आ पाता चैप्टर। तो फिर वो करते हैं क्रैम, तो क्रैम कभी भी नहीं करना चाहिए। मैथमेटिक्स क्या होता है, कनेक्ट होता है आपस में। तो एलिमेंट्स तो समझ में आ गया आपको कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम बात तो कर रहे थे ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या होता था, जब हमारे पास बाहर आता है तो देखो हमारे पास रो कितनी है, 2 रो, तो 2 रो, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो इस हमारे पास जो मैट्रिक्स दी है इसका ऑर्डर कितना है, तो 2 क्रॉस 2 दिया है। अब ऑर्डर हमारे पास क्या हो सकता है, जरूरी नहीं होता कि दोनों रो कॉलम सेम हो, हमारे पास इस तरह से भी हो सकती थी ना वैल्यू। मान लो जहां पे आ जाता है 3 और 6, इस तरह से मैट्रिक्स बन जाती। तो अब देखो रो कितनी है, 3, तो रो 3 और कॉलम तो 2 ही है। तो इस तरह से हमारे पास ऐसे भी ऑर्डर हो सकता है। तो ऑर्डर समझ में आ गया होगा। जितनी रो होगी पहले हम रो करेंगे मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर क्या होता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक है। तो रो मल्टीप्लाई कॉलम क्या होती है, हमारे पास ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर के बाद बात आती है कि एलिमेंट्स पूछेगा कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कितने हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, सॉरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो अब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अगर हमने एलिमेंट्स करने हैं फाइंड, तो एलिमेंट्स मैंने क्या बताया, एलिमेंट्स इज अ, सीधा मैं पहले लिखता था थोड़ा सा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम मैट्रिक्स का क्या कर दें, ऑर्डर कर दें मल्टीप्लीकाई, जहां पे एन आएगा, तो जहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अगर इसी की हम मैट्रिक्स की बात करें तो एलिमेंट्स इसके कितने कितने होंगे, एलिमेंट्स बात करें तो एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने उसका ऑर्डर होगा उसका मल्टीप्लाई। तो 3 क्रॉस 2 तो पहले ही लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई के जैसा ही है साइन, लेकिन जहां पे हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही रखना है, ठीक है, कि रो इतनी है कॉलम इतना है। लेकिन अगर हमने वही ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 6, तो 6 इसके क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कोई मैट्रिक्स दी होगी, वहां पे क्या करोगे आप, वो पूछ सकता है आपसे एलिमेंट कितने हैं, उसके ऑर्डर कितने हैं। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल से, ठीक है। जब जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका क्या होगा, लेवल भी बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन के मार्क भी बढ़ते जाएंगे और इसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी जैसे है उस पर ऑपरेशन लग जाते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या होते हैं पहले तो पता होना चाहिए। ऑपरेशन हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे पास यूनिवर्सल ऑपरेशन है वो हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स को क्या है, हम ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहले पता होना चाहिए। तो अगर बात आए हमारे पास, तो हम मैट्रिक्स को एडिशन भी कर सकते हैं, उसकी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम डिवीजन नहीं कर सकते मैट्रिक्स की, ठीक है। तो मैट्रिक्स में डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता। तो कभी भी उसने बोला कि ए ऐसे एक कोई मैट्रिक्स दी है, दूसरी हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स दी है, उसने कहा कि एक मैट्रिक्स डिवाइड करो इसको बी के साथ, तो हमारे पास 1 नंबर में आएगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऑब्वियस है। तो कहेंगे कि हमारे पास वो कांट भी डिटरमिन, कि हम उसको डिटरमिन ही कर सकते, या कांट भी सोल्व, कुछ भी, ठीक है, कि वो सोल्व नहीं हो पाएगा हमारे पास, ठीक है।
तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब प्लस और माइनस करना आसान है और मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हम करेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक बार करोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन न्यू के लिए अगर बात करें तो प्लस माइनस अब हम जैसे करते आ रहे हैं ना पीछे हम जब तक, वैसे ही है प्लस माइनस अभी भी, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई में उसका थोड़ा मैट्रिक्स का रूल चेंज हुआ है, तो वो मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा सा लेंथ डिफिकल्ट कह सकते हो, कि ये बिल्कुल ही सिंपल है जैसे आप करते आ रहे हो। जैसे आप करते आ रहे हो कि 2+3 = 5, तो ये तो आपको पता ही ना, तो बस यही अप्लाई होगा इसमें। अब कैसे होगा, तो वो पता करने के लिए हमें पहले इसकी टाइप्स का पता होना चाहिए मैट्रिक्स की, ठीक है। तो थोड़ी सी मैट्रिक्स की टाइप पता करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि हम इस पे ऑपरेशन कैसे लगा पाएंगे, ठीक है। तो अगर तो टाइप्स में बात आए तो 1 या 2 मार्क में आ सकते हैं टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद जो ऑपरेशन पे क्वेश्चन आने हैं वो बड़े क्वेश्चन आएंगे, मेन जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर 3 या 4 मार्क्स में आएगा, 3-4 में, तो वो प्लस माइनस का आ सकता है। अगर बड़ा बिल्कुल लेंथी वाला आना है तो वो मल्टीप्लाई पे आएगा, क्योंकि उसका थोड़ा अलग रूल है, ठीक है। पहले करते हैं टाइप, तभी हम प्लस माइनस समझ पाएंगे और मल्टीप्लाई समझ पाएंगे। तो अब टाइप्स के लिए जाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, नहीं तो नोट्स तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ही अगर आप ज्वाइन करोगे तो, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास करते हैं हम, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास टाइप्स होती क्या है। तो टाइप्स हमारे पास क्या होती है, वैसे टाइप्स आपको 1-2 नंबर में आएगा, तो आपके बुक में भी होगी, तो आप मोस्टली समझ ही लोगे। हम करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जो हमारे पास ऑपरेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स भी करेंगे, लेकिन ये डेमो क्लास है तो सारा तो अभी एक वीडियो में करवा नहीं सकता आपको, तो मैं वो करवाता हूँ जो मोस्टली टीचर क्या होता है हमारे पास, कि जल्दी जल्दी में अगर करवा दूँ तो मैं बेसिक जल्दी समझा दूँ ताकि आपको समझ में आ सके आगे क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इक्वालिटी करते हैं हम, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा मैट्रिक्स की इक्वालिटी होगी ना, एक की तो होगी नहीं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कह रहा है कि जैसे हमारे पास मान लो एक कोई मैट्रिक्स है ए, इसको हम बीच में क्या कह सकते हैं, ए आई जे की फॉर्म मैंने बोला था एलिमेंट, और बाहर एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर, तो इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरी मैट्रिक्स बी ले लो, उसको हम क्या लिख दो, बी आई जे लिख दो, क्योंकि सेम नहीं ना लिखेंगे, तो इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी, जे बी एम क्रॉस एन ऑर्डर ले लिया, ठीक है। अब ये ए और बी हमारे पास मैट्रिक्स हैं, तो कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इसके एलिमेंट भी सेम होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी आई जे के, ठीक है। और फॉर एवरी जो हमारे पास आई और जे है, कि हर एक आई जे के लिए, ठीक है, चाहे वो 2 है 4 है, जितने मर्जी हमारे पास, इसको जितना मर्जी मैट्रिक्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे जहां पे हम 2-1 लिख सकते हैं, 5-1, 10-1, 100-1 कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो हर किसी के लिए क्या लगे, जब अप्लाई हो रहा है फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का होता है। अगर नहीं पता नोटेशन में बता दूं, फॉर एवरी की जगह इसका शॉर्टकट यूज होता है। तो एग्जाम जो मैथमेटिक्स में नोटेशन का काफी यूज होता है, और वो काफी बेनिफिशियल भी होती है हमारे पास टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो ये है, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल करता हूं मैं ताकि आपको प्लस माइनस बाद में समझ में आए। तो एग्जांपल में करवाता हूं, हमारे पास दिया है x2y1, ये वैल्यू इज इक्वल टू दिया इसके 1 2 3 1। अब कह रहा है हमारे पास जहां से कि फाइंड क्या करो, x, y, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नाम मान लो फर्स्ट नंबर, ये हमारे पास दिया है, और जहां से हमने फाइंड क्या करना है, एक्स वाई, तो ये क्वेश्चन आता है 1-2 मार्क्स में। देखो अब हमने क्या करना होता है, देखो जहां पे इक्वालिटी का मतलब क्या है कि अगर जो वैल्यू जहां पे होगी वही वैल्यू जहां पे होगी, तो अगर मैं आई की जगह क्या पुट करूं, आई की जगह 1 पुट करूं, 1 जहां पे, तो जहां पे भी 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास जहां पे अगर मैं जहां भी 1 पुट करूं जे की जगह, तो जहां भी 1, तो क्या होगा, A11 इज इक्वल टू A11। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो मीन्स की क्या कह रहा है, ए आई जे मीन्स की रो 1 और कॉलम 1, तो ये वैल्यू, और इधर से देखें तो ये बी आई जे भी क्या है, B11, तो रो 1 और कॉलम 1, तो ये, तो कह रहे कि ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो जहां से क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या करें, अगर मैट्रिक्स इक्वालिटी होल्ड हो रही है तो उसके एलिमेंट उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, जहां 11 है तो जहां भी 11, ये नहीं कर सकते हम कि 11 इज इक्वल टू 12, फिर ये इक्वल टू 3 के, एक्स इक्वल टू 3 के, नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने जहां पे पुट किया वही वहां पे करेंगे। अब जहां पे ले लो, अगर आई की जगह 2 पुट किया तो बी में भी आई की जगह 2 पुट करना पड़ेगा, जे की जगह 1 पुट किया और जहां भी जे की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, तो 2 1 और 2 1। तो देखो हमारे पास अब क्या करेंगे, जे हमारे पास क्या हो गया, रो सेकंड और कॉलम फर्स्ट, तो जे 2, तो इधर भी रो
सेकंड और कॉलम फर्स्ट तो 2, देखो 2 इक्वल टू 2 है। इसी तरह हमें फाइंड क्या करना है 3, तो इसको तो हम इक्वेट चाहे मत भी करें कोई फर्क नहीं है, हमें चाहिए क्या आ जाए, देखो रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड, तो मीन्स की हमारे पास रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड तो मीन्स की 12 चाहिए। तो हम क्या करेंगे A12 इज इक्वल टू किसके होगा, B12 के, तो A12 इज इक्वल टू B12 के मीन्स की इसके इक्वल होगा, तो Y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया इक्वालिटी होल्ड कैसे होती है, जब हमारे पास एक एलिमेंट इक्वल टू दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ये तो था इक्वालिटी के लिए। अगर यही हमने ऑपरेशन में लगाना है, ऑपरेशन कौन से, प्लस और माइनस, इन दो में बस। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए अलग फंडा है, वो बताऊंगा आपको। प्लस माइनस के लिए हम क्या करेंगे, इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये मान लो कि अगर ए मैट्रिक्स थी और ये हमारे पास मान लो कि बी मैट्रिक्स थी, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को बोलेगा कि ए प्लस बी करो, तो ए प्लस बी। और एक चीज और है, अगर मैट्रिक्स है ना दो, उसको जब हम प्लस करेंगे तो वो भी हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में बनेगी, अगर उसको माइनस करेंगे तो वो भी मैट्रिक्स की फॉर्म में बनेगी। इसी तरह से फॉर्म बनेगी, कभी भी वो आंसर 1 2 की फॉर्म में नहीं आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा और सेम ऑर्डर में आएगा। तो जैसे ये क्या है, 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 रो 2 कॉलम, तो आंसर जो आएगा ना हमारे पास वो भी 2 रो और 2 कॉलम की फॉर्म में ही आएगा, सिर्फ प्लस और माइनस के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए बिल्कुल डिफरेंट है, मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए याद नहीं रखना, ये सिर्फ प्लस और माइनस के लिए है, जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज और क्या थी कि हमारे पास अगर इक्वालिटी तभी होल्ड होती है अगर हमारे पास जहाँ पे ऑर्डर सेम हो। अगर मान लो हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं होता, कॉलम कितने हो जाते, रो 3 हो जाती, 3 क्रॉस 2 मीन्स की जहाँ पे 1 2 आ जाता, तो हम फिर ये दो वैल्यू जो 1 2 वे ये किसके साथ इक्वेट करवाते, वो तो इक्वेट ही नहीं करवा पाते। तो अगर इक्वेट नहीं करवा पाते हमारे पास, तो हम फिर कैसे कह सकते कि ये इक्वालिटी होल्ड हो रही है। तो तभी होगी होल्ड जब हमारे पास ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर आपको मैंने बताया था एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन, एम रो एन कॉलम, एम रो एन कॉलम। ठीक है, इस तरह से होना था हमारे पास। अब इसको प्लस करना है, तो देखो कोरस्पॉन्डिंग A11 और जहां पे B11, A11 इक्वल टू B11 था, लेकिन अगर इक्वालिटी नहीं भी होल्ड हो रही, प्लस के लिए हमारे पास जरूरी नहीं कि जो इक्वल हो, इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम प्लस इसी को करेंगे वैल्यूज को। तो A11 क्या है x और B11 कितना 1, तो x प्लस 1। इधर क्या होगा A12 1 2 जब बोल सकते हो इसको, तो A12 हमारे पास y है और B12 क्या इतना हो गया 3। अब इधर 2 प्लस 2 4 और 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास a प्लस बी की मैट्रिक्स होगी। तो देखो a प्लस बी भी मैट्रिक्स की फॉर्म ही आई और ए बी में बी भी हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म ही थी, तो उसका प्लस किया फिर भी मैट्रिक्स फॉर्म ही आई। अगर यही हमने करना हो a माइनस बी करना हो, तो क्या आएगा x माइनस 1, इधर y माइनस 3, 2 माइनस 2 0 और 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, अभी हमने कितना किया, बस आपको सिंपल सा मैंने प्लस माइनस समझा दिया है। बाकी अगर हमने करना है ना दोबारा, तो ये तो डेमो क्लासेस थी, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, क्योंकि मैंने और भी डेमो क्लासेस बनानी है अभी, तो अभी के लिए इतना ही। आई थिंक मेरे हिसाब से 20 to 30 मिनट के बीच में बन गई होगी। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो और मैं आपको और बता दूं कि अभी तो हमारे पास बनाई ना मैंने डेमो के लिए इतनी बनाई है, लेकिन अगर आपको ज्वाइन करते हो आप मेरे इस चैनल को, अगर आप मेरी ट्यूशन स्टार्ट करते हो, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करोगे, तो 50 to 60 मिनट से कम कोई भी वीडियो नहीं बनेगी। आपको पर डे क्या होगा, 60 मिनट की एक वीडियो मिलेगी। 60 मिनट की वीडियो में आपको क्या होगा, जैसे मैंने मैट्रिक्स करवाया, तो अभी तो ये डेमो था, अगर मैं करवाऊंगा वहां तो स्टार्टिंग से करवाऊंगा। ठीक है, नहीं तो डेमो क्लासेस के आगे भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये तो सभी के लिए पब्लिक होगा, लेकिन वो प्राइवेट होगा, जो ज्वाइन करेगा उसे ही दिखेंगे वीडियोस। ठीक है, तो अभी 50 to 60 मिनट की क्या होगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको सॉरी मंडे से फ्राइडे तक आपको वीडियो मिलेगी। रियली सॉरी, फ्राइडे तक आपको क्या होगी, डेली एक वीडियो मिलेगी। और जितना हमने मंडे से फ्राइडे तक पढ़ा है ना, सैटरडे को क्या करेंगे हम, मंडे और फ्राइडे तक जितना भी पढ़ा है ना, सैटरडे को हम सारा उसका क्या करेंगे, लाइव डिस्कशन करेंगे। उसकी एक हम लाइव डिस्कशन करेंगे जिसमें आप सभी पूछ सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, आपकी डाउट क्लासेस होगी, जितना भी आपको समझ नहीं आया होगा सारे के सारे डाउट आप फ्राइडे सैटरडे को पूछ सकते हो। उससे पहले भी अगर आपको कोई डाउट आता है, तो उससे पहले आपको डाउट आएगा तो वो आप मेरे नंबर पे जाके पूछ सकते हो। ठीक है, तो जो मेरा नंबर है
8699337127। तो इस नंबर पे आप कॉल कर लोगे मुझे या मैसेज कर दोगे व्हाट्सअप, और वहां से मैं आपको क्या कर दूंगा, अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, वैसे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी होगा ना, मैं इतना डिटेल में करवाऊंगा कि आपको कोई आएगा ही नहीं डाउट। ठीक है, लेकिन फिर भी आता है तो आप जहाँ से कर सकते हो। और ऑनलाइन का आपको फायदा क्या होगा कि आप इसको रिपीट में देख सकते हो, और हमारे पास जब तक आपका पूरा कोर्स खत्म नहीं हो जाता 1 साल का, तब तक आपको वीडियो दिखती रहेंगी। आप चाहे उसको 10 बार देखो चाहे 100 बार देखो। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके लिए अलग पैटर्न हो सकता है, लेकिन अभी के लिए अगर ज्वाइन करोगे तो आपको 1 साल पूरा वो वीडियोस दिखेंगी। ठीक है, तो सैटरडे को आपको डाउट क्लासेस होगी, अदरवाइज आप मुझे इस पे कॉल कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जहाँ पे कॉल करके या मिस कॉल करके आप डिटेल में जान सकते हो कि क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे पैटर्न है, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, और क्या मेरा वे ऑफ टीचिंग है, तो वो मैंने अपनी डेमो क्लासेस से बता दिया। ठीक है, और क्या होगा हमारे पास, जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं इसके एमसीक्यू रिलेटेड भी आपको करवाऊंगा, जो कि जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो हमारे पास, उस पर आपको जो काम आएंगे 1 मार्क्स के, तो उसके मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। और अगर आप देखना चाहते हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, इसमें मैंने काफ़ी शॉर्टकट बताए भी हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो किस तरह से मैंने शॉर्टकट करवाए हुए हैं। वहाँ 11th-10th के ऑलरेडी काफ़ी शॉर्टकट्स पड़े भी हुए हैं। ठीक है, तो उसके भी मैं कोचिंग देता हूँ मास्टर्स कैडर की, तो उसके लिए है, तो वहाँ से बच्चों से आप पूछ सकते हो कि मेरे किस तरह से वे ऑफ टीचिंग है। उनका रिस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करो, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबा दो अगर दोबारा नोटिफिकेशन चाहते हो। और अपने फ्रेंड्स को बताओ, तो क्योंकि क्लासेस तो आई थिंक लॉकडाउन फिर से हो जाएगा, आप देख ही रहे हो पंजाब में जितना भी हमारे पास क्या है कि ज़्यादा होने लगे हैं फिर से मरीज, तो लॉकडाउन तो हो जाएगा। तो अगर आपने स्टडी कंप्लीट रखना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस बेटर हैं। ठीक है, एक तो इसमें आपको फीस भी कम मिलेगी, और इसको आप रिपीट पे देख सकते हो, और कोई डाउट होगा तो वो भी आप 10 बार पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स को बताओ, सभी को शेयर करो ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और फ्रेंड को शेयर यूज करो, आपके सिस्टर ब्रदर कोई भी कजन कोई जिसको ज़रूरत हो, 8 से लेकर 12 तक जितने भी हैं हमारे पास, 8 से 12 तक मैं सारे पढ़ा रहा हूँ क्लासेस, वो सिर्फ मैथ्स के लिए। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता भी दूँ कि मैंने एमएससी मैथ्स की है, और इसके बाद मैंने एक बीएड भी कर लिया कंप्लीट, और मेरे जो टेट हैं, टेट के सारे टेस्ट भी क्लियर हुए हैं, पंजाब लेवल और सेंट्रल लेवल के। ठीक है, तो अभी मैं जहाँ पे ऑनलाइन आया हूँ आपके लिए, और जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ऑनलाइन से भी ज़्यादा कम में आपको क्या मिलेगा, जहाँ पे क्लासेस मिलेंगी और बेटर सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।